हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जनरल वाउचर का पहला एग्जाम्पल देखा था। आइए इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस सेशन में एक और एग्जाम्पल देखते हैं जनरल वाउचर से रिलेटेड। जनरल वाउचर में अगली एंट्री जो हम करने वाले हैं फिक्स एसेट से रिलेटेड है। जब भी हम फिक्स एसेट की कोई क्रेडिट परचेज या सेल्स करते हैं तो ऐसी एंट्री को हम जनरल वाउचर के थ्रू प्लेस करते हैं अकाउंट्स में। तो इसके लिए हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल करने के रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ यदि आप देखें तो 1/5 को मैंने लैपटॉप परचेज़ किए हैं ऑफिस यूज़ के लिए, और वो ISST कंप्यूटर से मैंने परचेज़ किए हैं 25,000 रुपये के, और वो उधार हैं। तो ये एक जनरल वाउचर की एंट्री है जो मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जो परचेज़ करते हैं फिक्स एसेट, यानी कि वो एसेट्स जो हम बिज़नेस में प्रयोग करने के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो वो फिक्स एसेट कहलाती हैं। अगर हम गुड्स परचेज़ करते हैं जो कि हमारे व्यापार का हिस्सा है, जिसमें सेल और परचेज़ का कार्य रहता है, तो वो हमारी गुड्स कहलाती हैं। तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे इन फिक्स एसेट को परचेज़ करने के लिए। इसके लिए हम जनरल एंट्री का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो लैपटॉप परचेज़ करने वाले हैं वो हमारी फिक्स एसेट है, और हम इसे जो है वो फिक्स एसेट के साथ ही मैनेज करने वाले हैं, यानी कि फिक्स एसेट के रूप में इसे अकाउंट बनाएंगे। और इसी के साथ हमारे पास जो ISST कंप्यूटर है वो हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं इस एंट्री को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एंट्री हमारी 25,000 रुपये वाली होने वाली है, और इसमें हमने लैपटॉप जो परचेज़ किया है वो हमारा फिक्स एसेट्स है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा लैपटॉप का लेज़र होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से Alt+C प्रेस करते हैं, और यहाँ से मैं यहाँ लैपटॉप अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ से क्योंकि ये मेरा फिक्स एसेट है तो यहाँ से फिक्स एसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ कोई भी डिटेल नहीं आने वाली इससे रिलेटेड, यहाँ एंटर करते रहते मैं बना लेता हूँ। तो लैपटॉप जो है मैंने 25,000 रुपये के परचेज़ किए हैं। और किससे परचेज़ किए हैं? मैंने परचेज़ किया है ISST कंप्यूटर से। तो ऐसे केस पे मुझे एक कैरेक्टर का अकाउंट बनाना पड़ेगा Alt+C से। तो मैंने ISST कंप्यूटर्स के नाम से यहाँ लेज़र बनाया है, और जो अंडर रहेगा ये मेरा सन्ड्री कैरेक्टर्स के अंतर्गत रहेगा। अभी मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल नो है, और बाकी बेसिक डिटेल में यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। फाइनली एंटर करते हुए नीचे आता हूँ और यस कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास 25,000 रुपये की जो क्रेडिट की एंट्री ISST कंप्यूटर के साथ मैंने कर दी है। तो इस तरह से मैंने एक फिक्स एसेट को परचेज़ किया है उधार में और ISST कंप्यूटर के द्वारा। तो इस तरह की एंट्री करने के लिए हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और फाइनली मैं यहाँ पे नरेशन टाइप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और फाइनली एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एंट्री हो गई है। अब अगर मैं यहाँ इसका इफेक्ट देखूँ तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मुझे बैलेंस शीट पे जाना है। बैलेंस शीट में यहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं, मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ फिक्स एसेट को। अगर आप देखें 25,000 रुपये की फिक्स एसेट्स हैं, और लैपटॉप दिखाए जा रहे हैं 25,000 रुपये के, जो मैंने एज अ फिक्स एसेट परचेज़ किए हैं। मैं फिर से वापस आता हूँ यहाँ से। अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ में जाएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सन्ड्री कैरेक्टर्स में ISST कंप्यूटर्स 25,000 रुपये इनके ड्यू है, क्योंकि मैंने इनसे लैपटॉप्स परचेज़ किए हैं। तो इस तरह से आप जब फिक्स एसेट परचेज़ करते हैं और वो भी क्रेडिट पे करते हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए भी आप जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं डे बुक पे चला जाऊँ यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपने लैपटॉप परचेज़ किया वो जनरल वाउचर के थ्रू है। अगर आप एंटर करें तो उसकी फिर से एंट्री को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम जनरल वाउचर के थ्रू फिक्स एसेट की परचेसिंग को दिखा सकते हैं। अगले सेशन में फिर से जनरल वाउचर को ही कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।